जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, मैं हरीश गुसाई अपने सहयोगी दीपक बिंजवाल के साथ दस्तक पहाड़ से। आज जो निकट भविष्य में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशी अपनी तैयारी करने लगे हैं। और इसी सीरीज को लेकर के दस्तक पहाड़ जो है अगस्त मुनि में निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों के साथ साथ जनता से भी सवाल जवाब कर रही है और पूछ रही है कि क्या वे किस आधार पर वो जो है चुनाव में जाएंगे और किस आधार पर जनता से पूछा जा रहा है कि वो उनके मापदंड क्या रहेंगे प्रत्याशियों को लेकर के। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता विजय चमोला जी, जो कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ पर एक विद्यालय है गौरी मेमोरियल, इनका उसके प्रधानाचार्य भी हैं और वे भी अपनी जो है अपने विजन को लेकर के इस नगर पंचायत में चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे हम, क्या उनके ये प्रयास रहेगा कि इस चुनाव में उनके कौन सी विजन रहेगा कि जिससे जनता उनको चुने, और क्या भविष्य की जो उनकी योजनाएं हैं इस निकाय को लेकर के, इस पंचायत अगस्त मुनि स्थानीय जो निकाय है उसमें उनके क्या विजन रहेंगे। तो आपका स्वागत है विजय चमोला जी। धन्यवाद सर, पूरी दस्तक पहाड़ की टीम को जो कि इन्होंने आज यहाँ पर मेरे पास आ रखे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इस योग्य समझा। तो शुरू करते हैं। हाँ चमोला जी, आप ये पता चला है कि आप इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद को लेकर के अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या आपका विजन इस नगर पंचायत के लिए रहेगा? क्या आप समझते हैं कि इस नगर पंचायत में आप क्या बेहतर करने वाले हैं? इस बारे में अपनी दावेदारी को लेकर के और विजन के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पे इस समय दावेदारी करूंगा। विजन ये है कि पूर्व में भी इससे पहले 2 नगर पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। दोनों लोगों ने बेहतर काम करा अपने तरीके से, और मेरा विचार है कि अगर जनता इस समय मुझे मौका देती है नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, तो सबसे पहले तो मैं नगर को एक व्यवस्थित तरीके से बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि हमारा विजयनगर का जो गदेरा है वो कई सालों से ऐसी स्थिति से जूझता रहता है कि हो सकता है कि कोई महामारी अगर आ जाए तो सबसे पहले उसी गदेरे से शुरुआत होगी इस चीज की। तो वो गदेरा मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि उस गदेरे को एकदम आजकल जो मॉडर्नाइज वे में जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आपका जो, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, आप उस गदेरे को लेकर के जो है संवेदनशील हैं, लेकिन गदेरे की समस्या क्या है? गदेरे में दुनिया भर का कूड़ा और कचरा पड़ा हुआ रहता है। गदेरा एकदम गंदगी से भरा हुआ रहता है। वहां सफाई की आप व्यवस्था देखें, आप अगर आज भी चल करके देखेंगे तो एकदम गदेरा चलने लायक नहीं है। वही स्थिति है जैसे कि हम 50 साल पहले उस गदेरे को छोड़ गए थे। हाँ, सिर्फ ये है कि एक साइड नाली जो चलने का रास्ता है सिर्फ वो बना है, लेकिन वो रास्ता इतना गंदा है कि आप उस पर चल नहीं सकते हैं। नहीं, सीधा, सॉरी मैं फिर टूक रहा हूँ, सीधा सीधा आप नगर पंचायत पर आरोप लगा रहे हैं पूर्व में, क्योंकि आप जैसा कि आपको भी मालूम है नगर पंचायत को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार भी मिला है, द्वितीय पुरस्कार भी मिला है, तृतीय पुरस्कार भी मिला है स्वच्छता पर, और आप उसी पर दोषारोपण कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 50 साल से वहाँ की स्थिति ऐसी है। मेरा किसी तो क्या नहीं, तो सीधा सीधा जो है मतलब पुराने जो है, इसका मतलब पुराने जो नगर पंचायत वाले थे उन्होंने काम नहीं किया है? नहीं, मेरा किसी पे दोषारोपण करने का मतलब नहीं है कि किसी ने काम किया है नहीं किया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो वो गदेरा है वो एकदम आजकल बंद, एकदम सीवेज जैसे लाइनें हैं, उस तरीके से उसको डेवलप किया जाए। उस तरीके से मेरा विचार है। काम किया है, सभी लोग काम करते हुए रहते हैं, काम किया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। किसी पे दोषारोपण करना मेरा वो नहीं है कि किसी ने काम किया है या नहीं किया है, लेकिन हाँ, अगर मैं बना तो वो गदेरा एकदम वेल मॉडर्नाइज वे में होगा और आपको उस गदेरे को लेकर के ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कभी कि इसमें गंदगी हो गई। ऐसा उसको एक अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। शहर में आप यहाँ से लेकर के और सौड़ी तक आप अगर चले जाएं, और यात्रा का जो ये रूट है, इस रूट पे जो आदमी चलता है या छोटा बच्चा चलता है तो आपने देखा होगा कोई भी हिट करके चले जाता है उसको। तो मेरा ये प्रयास रहेगा अपना
कि जो लाइनें होंगी, जो नहर बनी हुई है, जो किनारे पे जो नालियां बनी हुई हैं, उसको एकदम वेल डेवलप करूं और उसके ऊपर से बढ़िया सा जैसे सीमेंटेड लाइनें चलती है ताकि उससे ऊपर आदमी जा पाए, ये व्यवस्था करूंगा। दूसरा ये है कि आप अगर सिल्ली से खड़े हो जाएं और सौड़ी तक रहें तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी सुलभ शौचालय देखने को मिलेगा। विजयनगर में तो मेरे को नहीं लगता कि एक भी हो। किसी के कभी हो जाता है हमारे पीछे आ जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी गधेरे में रहते हैं। तो 3-4 सुलभ शौचालयों की व्यवस्था हो जिससे लोग बाग जाएं वहां, और एकदम यात्रा रूट है ये केदारनाथ, जो आपको यात्रा दिखाई देती है वो भली प्रकार से चलती हुई दिखाई देती है, और लोग बाग आते हैं तो हम लोग बाग कहने में शर्म आती है कि यहाँ जो है एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। फिर आप देखेंगे मार्केट इतना रस भरा है, पार्किंग की एक व्यवस्था करी जाएगी कि जैसे आपने तिलवाड़ा में देखी होगी पार्किंग बनी हुई है, वैसे हम भी यहाँ पीछे की ओर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और एकदम बढ़िया और बेहतर पार्किंग बनाने का प्रयास करेंगे ताकि विजयनगर और अगस्त्यमुनि अपने नगर पंचायतों के सर्वोच्च शिखर पर दिखाई दे। आपने बात की नालियों की ढकने की बात की, और वो पैदल बड़ा अच्छा आपने रखा कि उसको जो है हम पैदल पथ के रूप में जो है वो करेंगे, जहाँ हमारा पैदल जो यात्री जाता है, जो हमारे बाजार आने वाला जो आता है वो उसमें चलेगा। लेकिन समस्या कहाँ होती है? आप रोड चौड़ी करते जा रहे हैं लेकिन समस्या अतिक्रमण की है। नहीं, रोड आपने दूसरा ये कहा कि हम शौचालय नहीं है। शौचालय न होने का मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जगह की कमी है। नगर पंचायत के पास अपनी जगह की कमी है, बाजार में इस तरह की कोई जगह उनके पास उपलब्ध नहीं है कि जहां बनाए, तो वो जगह कहां से आएगी? ये वर्तमान जब नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि नगर पंचायत के पास कौन सी जमीन है, कहाँ पे जमीन है। दुनिया भर की जमीनें नगर पंचायत के पास उपलब्ध होती हैं। इसके लिए एक योजना बनाई जाएगी, प्रशासन शासन के साथ बैठा जाएगा और फिर योजना बनेगी। ये तो अभी सिर्फ बात है कि ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करने वाली बात है। जिस दिन मुख्यतः बाजार में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की भी आती है। अतिक्रमण, नालियां बनी हुई है, नालियों के ऊपर सीमेंट का वो ब्रिक रखना कोई अतिक्रमण हटाना वाली बात नहीं है। वो तो बनी हुई है, उनके ऊपर रख दो आप, तो चलने में एक आसानी हो जाएगी। नहीं, उस पर नहीं, उसका नहीं, वो तो बन जाएगा, लेकिन जो लोग उस नाली पर भी अतिक्रमण कर देते हैं। हाँ, उसके लिए लोगों को सबसे बड़ी समस्या वही आती है ना। उसके लिए लोगों को बोला जाएगा कि भाई इसको हटा करके आप अपना सामान रखें। और जो हॉस्पिटल है हमारे, ये एकदम चुस्त और दुरुस्त रखने की हम कोशिश करेंगे कि एकदम साफ रहें, स्वच्छ रहें। और सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर आए वो रेफर न करें उन चीजों को, इसकी कोशिश करी जाएगी। आप एक मुख्य एजेंडा क्या रहेगा जनता के बीच जाने का? जो चीज चुनाव में अगर आपको टिकट मिलता है, आप अगर चुनाव लड़ते हैं, तो ये आपके सामने क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस नगर पंचायत में जो आप जो है करना चाहेंगे इस नगर को और बेहतर बनाने के लिए? मेरा जो नगर पंचायत अगस्त्यमुनि का जो विजन रहेगा, मैं लोगों के बीच जब जाऊंगा तो सबसे पहले तो अगस्त्य महाराज की तपस्थली है, धार्मिक भूमि है, तो इसको मैं उत्तराखंड की तर्ज पे जो हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि अगस्त्य महाराज साउथ से आए थे और साउथ वाले लोग भी अगस्त्य महाराज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पूजते हैं, और हमारे भी एक प्रकार से भूमि का भूमियाल, इष्ट देव, सब कुछ वही हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक धार्मिक जो स्थल है ये, इसको बढ़िया तरीके से पेश करने की मेरी कोशिश रहेगी। तो दूसरा, जो जल निकासी वाली व्यवस्था है, पानी आ जाता है कभी, तो जल निकासी की व्यवस्था करने का मेरा काम रहेगा। स्वच्छता नगर पंचायत का एक मेन मोटो होता है कि स्वच्छता पे काम किया जाएगा। तो जितने भी सातों के सातों जो वार्ड हैं उनको मैं अपनी तरफ से पूरा स्वच्छता पे काम करूंगा, उनकी सफाई हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि ताली बगर से लेकर के और जो एक गधेरा इधर की ओर आता है, इसको भी मैं ठीक करने का काम करूंगा। आप जो पार्किंग की मुख्य समस्या हमारी यहाँ बनी रहती है, उस पर भी काम किया जाएगा। आप देखते होंगे कि जितने भी दुकानदार हैं, कभी कोई जो दुकानदार है हमारे वहाँ जो विजयनगर के उधर वाला हिस्सा, पुराने देवल वाला हिस्सा, तो उस वाले हिस्से में
हम छोटी छोटी दुकानें डेवलप कर सकते हैं, ताकि जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिले। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ प्राथमिकता जो है यहीं के लोगों को मिलेगी, जो सिल्ली से लेकर के और आप सौड़ी तक के जितने भी लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे नहीं कि बाहर वाला भी टेंडर डाल के बैठ जाए और उसको मिल जाए, क्योंकि पहले तो हमको ये अपने स्थानीय लोगों को तवज्जो दी जाएगी। दूसरा, शौचालय की व्यवस्था करी जाएगी। अगर हम 4 जगह देखें, सिल्ली, अगस्त्यमुनि, विजयनगर, सौड़ी, गंगानगर, तो 5 बढ़िया से शौचालय हो, ताकि लोग आ जा सके रहे। कोई आदमी इधर आता है तो वो चले जाए, उसका यूज करे। और सबसे बड़ी बात है कि बंदर वाला मैं अगर बना तो हमारे यहाँ फसल एकदम हो रही है खराब, तो बंदर पकड़ने वाली टीम बुलाई जाएगी, ताकि हमारे यहाँ बंदरों से भी उसको निजात मिले और हमारे यहाँ के लोग बाग साग सब्जी उगाना फिर से शुरू कर दें। हाँ, जैसे आपने कहा कि आप प्रबल दावेदार इस नगर पंचायत के लिए होने वाले हैं। आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से, तो आप पार्टी फोरम से मांग करेंगे या फिर अगर बाय द वे कहीं पार्टी आपको टिकट न दे, आपको यहाँ से चुनाव न लड़ाए, तो क्या आप पार्टी का आदेश मानेंगे इस बात पर? मैं पार्टी से लड़ने का पूरी कोशिश करूंगा। पार्टी को अपने बारे में बताया जाएगा कि मेरे पास इतना सपोर्ट है, इतना वोट बैंक है। पार्टी जरूर इस पे विचार करेगी और जो भी अच्छा आदमी होगा उसको पार्टी भी सोचेगी, समझेगी और उसी को टिकट देगी। तो जैसा पार्टी का आदेश होगा वही मैं फॉलो करूंगा। बिल्कुल। दूसरा, आप ये आपने कहा कि फॉलोवर, तो आप किस ये 7 वार्ड हैं, तो 7 वार्डों में आप क्या समझते हैं किस क्षेत्र में आप बढ़त ले सकते हैं? अब ताली, बग्गर, सौड़ी और विजयनगर जो वार्ड है, यहाँ मेरा भी जनाधार काफी अच्छा है। मैंने भी यहाँ काम किया है, इतने सालों से रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने भी एजुकेट किया है, जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाया है। तो मैं भी ये सोचूंगा कि जैसे मैं इस फील्ड में लगातार काम करता रहा, इस फील्ड में मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया। 2017 में टॉपर आया, इस समय हमारा बच्चा 2nd रैंकर्स भी है। तो वैसे ही मैं लोगों के पास जाऊंगा, अपना व्यू रखूंगा उनके सामने, और मेरे को लगता है कि लोग मेरे को अपना आशीर्वाद जरूर देंगे और जनता मुझे जो है नगर पंचायत की भूमिका में देखेगी। तो आज हमारे साथ थे विजय चमोला जी, जिन्होंने अपनी दावेदारी को लेकर के अपना पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर पार्टी उनके दावे से संतुष्ट होगी तो जरूर उनको जो है नगर निकाय में चुनाव लड़ाएगी, और अगर पार्टी किसी दूसरे को हमसे ज्यादा मजबूत समझेगी तो उसको अगर टिकट दिया जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे उसमें वो पार्टी का आदेश मानेंगे। तो आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया और अपनी बात यहाँ पर रखी। हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं अग्रे ये निकाय चुनावों के लिए, कि आप जो है आगे आए और जीत करके आए, तो निश्चित तौर पर इस नगर निकाय का जो है कुछ जो है भला हो सके। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।